एक सवाल है मेरा आप सबसे आज। ज़रा सोच के बताइए कि आप सबके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। शायद आप कहेंगे हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई या बहन, बेस्ट फ्रेंड या मे बी पार्टनर। लेकिन एक नाम है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो नाम है मैं, माई सेल्फ, मी। Hello everyone and welcome back to the channel Learn O I Do One, a journey where learning transforms a person into their brightest self। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज मैं आपको आपसे मिलवाती हूँ। और ये हम सबकी प्रॉब्लम है, हम सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बात हमारी फीलिंग्स की आती है, हमारे इमोशंस की आती है, हमारी आती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और कभी कभी हम इसलिए भी स्माइल करते हैं ताकि सामने वाले को ये ना पता चले कि हम अंदर से टूट रहे हैं। और कभी हम ये बोल देते हैं आई एम फाइन, लेकिन अंदर दिल ज़ोर से कह रहा होता है प्लीज़ मुझे भी समझो। आज की वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक वीडियो है जो आपको आपसे मिलाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो के बाद आप अपने आप को पहले जैसा ना फील करें। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। इमेजिन करिए एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी करता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम्स में ओनली 95% आते हैं। मैं ओनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे कुछ है। जब वो घर आता है तो उससे पूछा जाता है कितने मार्क्स आए, वो बोलता है 95%। तो कोई उससे 95 के लिए प्रेज़ नहीं करेगा, उसे बोला जाता है 5% कहाँ गए। उस दिन उसके सिर्फ मार्क्स ही नहीं कटे होते, उस दिन उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। और धीरे धीरे वो बच्चा उस दिन के बाद यह सीख लेता है कि उसकी वैल्यू, उसके मार्क्स, उसकी प्रोग्रेस, उसकी सक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के डिसीज़न पे होती है, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के रिमार्क्स पर टिकी होती है, या ये कह लीजिए कि लोगों के अप्रूवल से तय की जाती है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, ऑफिस में एप्रिसिएशन तो खूब मिलता है, बट सिर्फ एक क्रिटिसिज्म उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, 500 लाइक्स तो मिल गए, बट एक नेगेटिव कमेंट उसकी रातों की नींद उड़ा देता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपनी वैल्यू दूसरों के हाथों में रखी हुई है। वैल्यू योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट बनो या आप अपने आप को सबसे ऊपर फील करने लगो। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को समझो, अपने आप को क्रेडिट दो और सिर्फ इतना कहो अपने आप से कि मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी भी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं, मेरा मेंटल पीस भी इम्पॉर्टेंट है, मेरी कामयाबी भी डिज़र्व करती है एप्रिसिएशन। और जो मेरी हैप्पीनेस है वो किसी लग्जरी का नाम नहीं है, मेरी हैप्पीनेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए, जब उसकी बैटरी 5% रह जाती है तो हम क्या करते हैं? हम चार्जर ढूंढने लगते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं, है ना? लेकिन हम अपने साथ ऐसा क्यों नहीं करते? जब हमारी इमोशनल बैटरी 5% रह जाती है तो हम क्या करते हैं? हम और काम करते हैं, हम और स्ट्रेस लेते हैं, हम और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और साइलेंस आ जाता है हमारी लाइफ में, और एक दिन हम बिल्कुल टूट जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप खुद इमोशनली एम्प्टी हैं ना, तो आप किसी को खुशी नहीं दे सकते। बचपन में हम सब ने ये सुना होगा, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों के लिए हम बोलते हैं समाज के साथ चलो, स्ट्रांग बनो, इमोशनल क्यों बन रहे हो। लेकिन कभी किसी ने ये समझाया ही नहीं कि इमोशंस को समझना ही असली स्ट्रेंथ है। सैडनेस कहती है कुछ हील करना अभी बाकी है, फेयर कहता है प्रिपेयर हो जाओ, एंगर कहता है somebody has crossed your boundaries, और हैप्पीनेस कहती है कीप डूइंग द थिंग्स दैट ब्रिंग्स मीनिंग टू योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को सही मकसद दे। इमोशंस को इग्नोर करना ठीक वैसे ही हुआ जैसे हम कार की वार्निंग लाइट पे टेप लगा दें, लाइट तो हाइड हो जाएगी बट प्रॉब्लम नहीं। फूल कभी दूसरे फूल से ये नहीं पूछता
कि क्या मैं तुमसे कम खूबसूरत हूँ? चाँद कभी माफ़ी नहीं मांगता कि मैं रोज़ एक जैसा नहीं दिखता। नदी कभी अपना रास्ता नहीं बदलती इस डर से कि लोग उसे जज करेंगे। तो फिर हम क्यों हर रोज़ अपने आप को कंपेयर करते हैं? सो ब्लूम विदाउट कंपैरिजन, शाइन विदाउट परमिशन एंड लिव विदाउट अपॉलॉजी। तो चलिए आज हम सभी अपने आप से 5 प्रॉमिसेस करते हैं जो शायद हमारे जीवन में कुछ डिफरेंस ला सकें। प्रॉमिस नंबर 1, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा। माई जर्नी इज़ यूनिक। प्रॉमिस नंबर 2, मैं अपने आप से वैसे ही बात करूँगा जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से करता हूँ। मैं अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस दूँगा जितने मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को देता हूँ। प्रॉमिस नंबर 3, मैं अपने इमोशंस को कभी हाइड नहीं करूँगा। फीलिंग इज़ ह्यूमन एंड हीलिंग इज़ पावरफुल। मैं अपने पीस को प्रोटेक्ट करूँगा। हर जगह दूसरों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस नंबर 5, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मेरी इम्पोर्टेंस दूसरों के चॉइस पे डिपेंड करती है, दूसरों के डिसीज़न पे डिपेंड करती है। मेरी वैल्यू मेरी अपनी है। वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रा सभी अपने आप से कुछ बात करिए। 10 सेकंड के लिए सभी मिरर में अपने आप को देखिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि लास्ट टाइम आपने कब ये कहा हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू मीन्स आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप पे गर्व है। आप सब ने ये कब कहा लास्ट टाइम? आखिरी बार कब आपने अपनी तारीफ़ करी थी? कब आपने अपनी दिल की बात सुनी थी बिना दुनिया के डर से? एक बात याद रखिए, द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर सेल्फ ना सेट स्टैंडर्ड फॉर एवरी रिलेशनशिप इन योर लाइफ। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। जब आप अपनी वैल्यू खुद करते हैं, दुनिया भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देती है। जब आप अपने इमोशंस को वैल्यू देते हैं ना, तब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं, तब लाइफ सिर्फ सर्वाइव नहीं होती, लाइफ फ्लरिश करती है। बिफोर दिस वीडियो एंड्स, मैं चाहूँगी कि आप सभी कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई मैटर। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये हमारा खुद से किया गया एक प्रॉमिस होगा कि मैं अपने आप के लिए बहुत मैटर करता हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरी चॉइसेस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को टच किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करिएगा जो बाहर से तो खुश दिखाई दे रहे हैं बट कहीं ना कहीं अंदर से वो अपने आप को भूल चुके हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग इज़ नॉट अबाउट ओनली बुक्स, इट इज़ अबाउट वैल्यूइंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक stay kind, stay strong and value yourself. Also, never stop learning. Thank you. God bless you.